हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब था इसीलिए। चलिए, वेलकम है आप लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे फार्मा विद शेखर सर। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या होता है। आज बच्चों उसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन। कहने का मतलब बच्चों ये है कि गैस्ट्रिक का सेक्रेशन कैसे होता है, वो कैसे रेगुलेट किया जाता है। आज ये अगर ये समझ लिए तो ड्रग्स फिर चुटकियों में हो जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये हमारा स्टमक बना हुआ है। ये बच्चों क्या है, हमारा स्टमक। अब बच्चों कहने का मतलब क्या है, स्टमक है, इसको थोड़ा सा अगर हम इसके एक पार्ट को, अंदर के एक पार्ट को क्या करें बच्चों, थोड़ा सा जूम किया है हमने। जब जूम किया है तो हमको ये स्ट्रक्चर मिली। देखिए, जैसा कि हमने उसमें पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो हमारा स्टमक है वो 4 लेयर से मिलकर बना होता है। कितनी लेयर से मिलकर हुआ था? 4 लेयर। देखिए बच्चों, इसमें मैंने देखिए बताया है, एक म्यूकोसा होती है, एक सब म्यूकोसा होती है, एक मस्कुलरिस होती है और एक सेरोसा होती है। इन चारों लेयर्स में देखिए एक हमारा क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। बच्चों, एक जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, म्यूकस का सेक्रेशन करती है। और म्यूकस का सेक्रेशन क्यों होता है, मैंने बताया था क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करती है, एचसीएल को क्या करती है, रोकने का काम करती है। मतलब ये क्या होती है, डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो क्या करती है, एचसीएल को रोकने का काम करती है। तो बच्चों देखिए, ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। अब ये हमारा जो होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को कंसिस्ट करती है। ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो कौन कौन सी होती है बच्चों, हमारी गॉबलेट सेल्स होती है, पैराइटल सेल होती है और गैस्ट्रिक चीफ सेल। ये 3 हमारी मेन जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। और साथ ही में एक हमारी जी सेल भी होती है, इसका थोड़ा सा काम अलग है, वो मैं बताता हूं। ठीक है, तो गॉबलेट सेल क्या करती है, जैसा कि लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या करती है, म्यूकस का सेक्रेशन करती है, यानी ये म्यूकस को सेक्रेट करती है। हमारी जो पैराइटल सेल है ये एचसीएल को सेक्रेट, पिछले वीडियो में मेरे से गलत निकल गया था कि जो गॉबलेट सेल है वो एचसीएल का सेक्रेशन करती नहीं, हमारी जो पैराइटल सेल है वो क्या करती है, एचसीएल का सेक्रेशन करती है। बच्चों फिर हमारा क्या है, गैस्ट्रिक जो हमारी गैस्ट्रिक चीफ सेल है ये क्या करती है बच्चों, हमारे सिक्रेट करती है पेप्सिन और लाइपेज को। ठीक है, और जो हमारी जी सेल है ये क्या करती है, गैस्ट्रिन को रिलीज करती है। और ये गैस्ट्रिन को रिलीज कहां करती है बच्चों, ये छोटा सा मैंने लिखा था, ये कहां करती है रिलीज, ब्लड में। कहां करती है बच्चों, ये ब्लड में रिलीज करती है। ठीक है, अब यहां से ये क्या करती हैं, जो हमारी गैस्ट्रिन जो जी सेल होती है क्या करती हैं, गैस्ट्रिन को रिलीज करती हैं और ब्लड में। अब बच्चों थोड़ा सा अगर हम देखें तो हमारी जो गॉबलेट सेल है, पैराइटल सेल है, गैस्ट्रिक चीफ सेल, अगर इन तीनों को बात करें तो ये क्या करती है, एचसीएल का सिक्रेशन करती है। ठीक है, और ये तीनों मिलकर के क्या करती है, हमारे एचसीएल को क्या करती है, स्टमक में सिक्रेट करती है। और वो सिक्रेट होना जरूरी भी है। पूछो क्यों, क्योंकि अगर वो सिक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, इसलिए हमारा डाइजेशन भी तो जरूरी है, नहीं है बच्चों। तो डाइजेशन जरूरी है, इसलिए ये क्या करती है, इसका सेक्रेशन करती है। अब अगर बच्चों आगे बात किया जाए तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये डाइजेशन करती कैसे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भूख लगती है, आप लोगों को सबको लगती है। थोड़ा सा एंजॉय के साथ बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो चीज़ हम लोगों की फेवरेट चीज़ होती है, जैसे मान लिया एक सीरियल भी आता है मोटू और पतलू, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसमें वो क्या करता है, जो मोटू होता है वो कहता समोसे, और वो कुत्ता हुआ चला जाता समोसे के पास पहुंचा और खा लेता, उसमें बहुत ढेर सारी एनर्जी आ जाती। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग अपनी फेवरेट चीज देखते हैं तो मुंह में क्या आ जाता है, सलाइवा सेक्रेट हो जाता है। वो सलाइवा सेक्रेट होता है और वो जाता कहां है, हमारे स्टमक में। स्टमक क्या करता है, वहां पास में एचसीएल को सिक्रेशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। और जब स्टमक क्या करता है, सिक्रेशन बहुत ज्यादा करने लगता है तो क्या होता है बच्चों, जब एचसीएल ज्यादा सिक्रेट होगा, यानी जो फूड बचा हुआ होगा पेट में थोड़ा बहुत, वो क्या होगा, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब डाइजेस्ट कर देगा तो हमको क्या हो जाएगी, भूख लगेगी। तो यही हम लोगों ने देखे, इसको लिखा हुआ थोड़ा सा कि एपेटाइट मतलब भूख कैसे लगती है। तो जैसे ही हम अपने मनपसंद भोजन को टेस्ट करेंगे, स्मेल उसका अगर सूंघेंगे, ठीक है, साइड मतलब देखेंगे, साउंड मतलब उसके बारे में सुनेंगे, हमको क्या होगा, भूख लगेगी। भूख लगेगी क्यों, क्योंकि हमारा गैस्ट्रिक सेक्रेशन क्या, यानी गैस्ट्रिक जो सेक्रेशन है वो बढ़ जाएगा, यानी एचसीएल हमारा क्या ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब बच्चों एचसीएल बढ़ेगा तो हमारा डाइजेशन भी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, आगे ये क्या लिखा, प्रेजेंट ऑफ फूड, यानी जो स्टमक में फूड प्रेजेंट हुआ होगा ऑलरेडी, वो क्या करेगा, गैस्ट्रिन के बढ़ने के कारण वो क्या होगा, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होने लगेगा। क्यों, क्योंकि सेक्रेशन जल्दी हो रहा, और सेक्रेशन होने के कारण वो डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। और हम लोगों को क्या होगा बच्चों, भूख लग जाएगी और हम लोग सोचेंगे अपनी फेवरेट चीज फिर से खा लें। ठीक है, अब बच्चों इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारा जो पैराइटल सेल है, ठीक है, कैसे सिक्रेट करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों आगे बात करते हैं गैस्ट्रिन की। जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जैसा कि मैंने बताया, क्या करती है, जी सेल्स, पैराइटल सेल्स, गैस्ट्रिक चीफ सेल्स और गॉबलेट सेल्स को क्या करती है, कंसिस्ट करती रहती है। अब देखिए, जो हमारी जी सेल है ये क्या करती है, गैस्ट्रिन को रिलीज करती है, जैसा कि अभी हमने बताया था।
अब ये क्या करती है, जो गैस्ट्रिन है ये क्या करती है, गैस्ट्रिन को बढ़ाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये हमारा पैराइटल सेल को हमने थोड़ा सा जूम करके बनाया है। ठीक है, अब पैराइटल सेल जो होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, ECH रिसेप्टर होते हैं यानी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, दूसरे हमारे क्या होते हैं बच्चों, गैस्ट्रिन रिसेप्टर होते हैं। तीसरे हमारे H2 रिसेप्टर यानी हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर होता है। ठीक है, और एक कैल्शियम चैनल होता है। एक हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, एक एंजाइम होता है जो हमारा ये क्या करता है, प्रोटॉन पंप इसको कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब बच्चों बेसिकली इसमें समझेंगे, देखिए इसको समझने का एक ही मकसद है कि HCl का सिक्रेशन कैसे होता है। ठीक है, और जब हम HCl का सिक्रेशन जान पाएंगे तभी तो हम HCl को कम करेंगे, क्योंकि LCl बढ़ेगा तभी तो अल्सर होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या होता है, जी सेल जो है सबसे पहले देखिए, मान लिया हम लोगों ने क्या किया बच्चों, कोई फूड लिया, वो क्या करता है बच्चों, CNS को क्या करता है, CNS को बच्चों क्या करता है, बढ़ाता है, CNS को बताता है। तो यहां से ACH हमारे रिसेप्टर पर, जब ACH रिसेप्टर काम बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे कैल्शियम को बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों क्या है, गैस्ट्रिन, हमारा जो जी सेल है वो क्या करता है, गैस्ट्रिन, जब गैस्ट्रिन ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो गैस्ट्रिन रिसेप्टर क्या करता है, हमारे कैल्शियम को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तीसरी चीज हमारा ECL, इसका नाम है एंडोक्रोमोफिल लाइक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, हिस्टामिन को बढ़ाने का काम करता है। जब एंटी हिस्टामिन पढ़ेंगे तो ये क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हिस्टामिन जब रिसेप्टर हमारा H2 यानी हिस्टामिन रिसेप्टर बढ़ेगा तो ये कैंप को बढ़ा देता है, और कैंप के बढ़ने के कारण भी हमारा क्या होता है बच्चों, कैल्शियम का सिक्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बच्चों कैल्शियम का जब सिक्रेशन बढ़ता है तो उस समय क्या करता है, ये कैल्शियम मदद करता है हमारे हाइड्रोजन को क्या करने की, रिलीज करने की। देखिए अब हम लोगों ने पता है कि हमारे जो वाटर है वो टू से भरा होता है। ठीक है, अब वाटर भरा होता है, वहीं हमारी पहुंच जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और कार्बोनिक एसिड क्या करता है बच्चों, फिर से टूटता है तो क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारा एक बाइकार्बोनेट बनता है, एक हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ये जो हमारा प्रोटॉन पंप होता है वो क्या करता है, और जब हमारा कैल्शियम बढ़ा होता है तो हाइड्रोजन को ज्यादा मात्रा में भेजने लगता है। अब बच्चों जब हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में हमारे कौन, ये लूमन एरिया होता है, जब लूमन एरिया में हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगता है तो क्या करता है, HCl बढ़ता है, और जब HCl बढ़ता है तो क्या होता है, अल्सर होता है। क्या होता है बच्चों, अल्सर। दूसरी चीज क्या होता है, देखिए एक हमारा क्लोरीन चैनल होता है। क्लोरीन चैनल क्या करता है, यहां से बच्चों क्लोरीन चैनल क्या करता है, Cl को बढ़ाता है, हाइड्रोजन यहां से बढ़ रहा था, पोटेशियम अंदर आता है। ठीक है, और क्लोरीन जो है यानी क्लोरीन चैनल जो क्या करता है, क्लोराइड आयन को क्या करता है, रिलीज करता है। अब जिसके कारण हमारा क्या होता है बच्चों, HCl बनता है, H प्लस Cl माइनस इक्वल टू क्या बनेगा, HCl, यानी HCl बढ़ता है। ठीक है, और ये हमारी जो है एक GIT ट्रैक्ट होती है जिसको क्या करता है, डैमेज करता है। दूसरी चीज बच्चों, अब देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्या जो हमारी गॉबलेट सेल्स होती है बच्चों, क्या होती है, गॉबलेट सेल, ये क्या करती है, म्यूकस को सिक्रेट करती है, और ये जो गॉबलेट सेल है ये बच्चों क्या करती है, हमारी GIT को रोकने का, यानी इस लाइन में क्या करती है, म्यूकस भर देती है, लेकिन ये क्या करती है, इनका सिक्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, और इन सबका सिक्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, HCl बढ़ जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब बच्चों हमने बात किया था एग्रेसिव और डिफेंसिव की, ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जब इक्वल नहीं होंगे यानी एक हमारा कम हो जाएगा एक बढ़ जाएगा तो क्या होता है बच्चों, अल्सर होता है। यही हमारा क्या हुआ, HCl बढ़ेगा, और HCl जब बढ़ेगा तो वो क्या काज करेगा, अल्सर। दूसरी चीज अगर थोड़ा सा बच्चों आगे देखें तो ये दूसरी चीज हमारा क्या करता है, जो हमारी गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होती है क्या करती है, पेप्सिन और लाइपेज को क्या करती है, रिलीज करती है, और ये ऑलरेडी क्या करते हैं, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करते हैं। तो बच्चों ओवरऑल अगर देखा जाए, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो है ये पूरा जो सिस्टम जो है ये क्या करता है, हमारे HCl को बढ़ाता है। और अब जो हमें ड्रग्स लेनी है वो इन्हीं के नाम पे है, जैसे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक काम करेंगी, गैस्ट्रिन पे काम करेंगी, गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर, ठीक है, H2 पे एंटी हिस्टामिन, इन ये सब ड्रग्स, और प्रोटॉन पंप पे हमारी क्या काम करेंगी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बच्चों यही सभी ड्रग्स हम लोगों को क्या करनी है, पढ़नी है। अब ये ड्रग्स पढ़नी है तो उससे पहले देखिए हम लोग थोड़ा सा, इसीलिए हमने क्या किया, एक थोड़ा सा डिटेल में बता करके आप लोगों को बता दे, ताकि आप लोग भी क्या करो, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब देखो मामूली सी बात, जैसे हमारा ये बढ़ेगा, ये क्या करता है, ये जब जैसे हमारा कैल्शियम बढ़ता है, ये हमारे हाइड्रोजन आयन को क्या करता है बच्चों, बढ़ाने का काम, और ये हमारा जो प्रोटॉन पंप है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिलीज करता है। कहां करता है, लूमन एरिया। लूमन एरिया मतलब किसी खोखले, जैसे कोई खोखली चीज है तो उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसे लूमन कहते हैं, और जो हमारा स्टमक का जो लूमन होता है उसमें सिक्रेट किया करता है। और जब HCl बढ़ता रहता है, जिसके कारण जब बहुत ज्यादा मात्रा में HCl हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया, अग्रेसिव यानी हमारा HCl बढ़ जाता है, और डिफेंसिव यानी म्यूकस कम हो जाता है, तो बच्चों क्या होता है, अल्सर होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।